तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 16 आज हम करवाने वाले हैं एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल ले लेते हैं। ठीक है, बोला गया है वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 कूलम तथा 3 × 10⁻⁻7 कूलम आवेश है, उनके बीच कितना फोर्स है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि देखो सुनो ध्यान से कि मान लो ये दो गोले हैं। ठीक है, पहला गोला ये दूसरा गोला, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी का। ठीक है, तो यहां पर क्या है, एक को हम मान लेते हैं Q1, दूसरे को हम क्या मान लेते हैं Q2। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R = गिवन है 30 सेंटीमीटर। क्या गिवन है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले गोले पर जो चार्ज है Q1 गिवन है 3 × 10⁻⁻7 कूलम, और जो Q2 गिवन है, ठीक है, Q2 गिवन है 2 × 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस R कितनी है, 30 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है कि इनके बीच का फोर्स कितना होगा। ठीक है, इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, जो भी फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन, जो भी फोर्स होगा वो फोर्स कितना होगा। तो हमें पता है कि हमें फॉर्मूला पता है कि F = क्या होता है, कूलम्स लॉ से K × Q1 × Q2/R²। ठीक है, तो यहां से हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां K की जो वैल्यू होती है, K की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹। ठीक है, इस वैल्यू को हम पुट अप करते हैं। ठीक है, K की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो K की वैल्यू ये होती है। अब यहां पर Q1 हमें क्या गिवन है, Q1 गिवन है 3 × 10⁻⁻7 कूलम, और जो Q2 हमें गिवन है, Q2 कितना गिवन है, 2 × 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, अब इनके बीच की डिस्टेंस मतलब सेपरेशन कितना है, R। तो R = कितना गिवन है, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। अब पता है कि 1 मीटर = कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। अगर हम 1 सेंटीमीटर की बात करें तो यहां से 1 सेंटीमीटर निकाला तो 1 सेंटीमीटर = कितना हो जाएगा, 1/100 मीटर। क्या हो जाएगा, 1/100। यहां से 100 हटा देंगे, क्या हो जाएगा, 1/100 मीटर। तो अब R निकाल लेते तो R = कितना हो जाएगा, 30 × 1/100 मीटर। ठीक है, तो 0 0 दब गया। तो इसे R = क्या लिख सकते हैं, 3 × 10⁻⁻1 मीटर। क्या लिख सकते हैं, R = लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁻1 मीटर। अब क्या करते हैं, अब इस वैल्यू को उठा के सारी जितनी वैल्यू हमें पता है K, Q1, Q2, R, इन सबको उठा के कहां रख देते हैं, इसमें, इस इक्वेशन में। F = कितना है, Q1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, K की वैल्यू कितनी है, K की वैल्यू है 9 × 10⁹। तो K की वैल्यू हमारे पास 9 × 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻⁻7। 3 × 10 कितना हुआ, -7 इंटू Q2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 × 10⁻⁻7। तो Q2 की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁻7। ठीक है, और ओवर में क्या है, 3 × 10⁻⁻1 का स्क्वायर कितना है, 3 × 10⁻⁻1 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हुआ, 9 × 10⁹। ठीक है, और ये क्या, 3 2 6 × 10 कितना हो गया, 7 7 कितना हो गया, -14। ठीक है, और यहां पर इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3, मतलब इसे हम दो बार लिख सकते हैं ना, 3 × 10⁻⁻1 इंटू 3 × 10⁻⁻1 स्क्वायर। तो अब 3 9 के साथ खत्म हो गया ना, 3 तरीक का 9 खत्म। ठीक है, इधर कितना हुआ, इधर 10 की पावर कितना हुआ, 9, और यहां 10 की ये दो पावर ऊपर जाके ऐड हो जाएंगी, तो 9 प्लस कितना हो जाएगा, 2 × 10 की पावर, देखो यहां पर कितना है, ये ऐड हो गया ना, 2 पावर ऊपर जाएंगे तो 9 + 2, और इधर क्या बचा, 6 × 10⁻⁻14। ठीक है, और यहां क्या बचा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं है ओवर में, तो यहां कितना हुआ, 6 × 10 कितना हुआ, यहाँ पे 9 2 11 × 10⁻⁻14। ठीक है, अब 11 में से 14 निकल गया, कितना बचा, तो फोर्स आया F = 6 × 10⁻³ न्यूटन।
ठीक है, जो हमारा फोर्स आया वो कितना आया, फोर्स आया 6 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 1.2। ठीक है, 1.2 क्वेश्चन है, जैसे कि यहां मैंने लिख भी रखा है। क्या क्वेश्चन है कि 0.4 माइक्रोकुलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर अन्य किसी छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में, ठीक है, 0.2 न्यूटन का फोर्स लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकुलाम का चार्ज हो तो नंबर ए पर हमें फाइंड करना है दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी होगी, नंबर बी पर निकालना है। ठीक है, दूसरे गोले के कारण पहले गोले पर फोर्स कितना होगा। ठीक है, तो हमें दूसरे पे क्या निकालना है, मतलब दूसरे नंबर पे निकालना है कि दूसरे की वजह से पहले पे फोर्स क्या हुआ, मतलब हमें पहले की वजह से दूसरे पे फोर्स गिवन है। तो चलो देखो, ठीक है, ध्यान से देखो कि क्वेश्चन कह रहा कि एक चार्ज क्या है Q1 और दूसरा चार्ज क्या है Q2। ठीक है, तो अब ये दो मानो कि ये दोनों चार्ज हैं। ठीक है, तो एक चार्ज क्या है Q1, दूसरा क्या है Q2। इनके बीच का सबसे पहले हमें सेपरेशन निकालना है कि सेपरेशन हमें क्या फाइंड करना है कि कितना होगा। ठीक है, तो Q1 पे चार्ज कितना है, Q1 पे जो चार्ज है माइक्रो कुलाम में, तो कुलाम में कन्वर्ट कर लेते हैं। कुलाम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ठीक है, एक माइक्रो कुलाम बराबर क्या होता है, ठीक है, यहां से देखें, अगर 1 माइक्रो कुलाम बराबर होता है 1 इंटू 10 की पावर -6 कुलाम। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 10 की पावर -6 कुलाम, और ये कितना हो जाएगा 0.8 इंटू 10 की पावर -6 कुलाम। तो ये रहा हमारा Q2। Q1 रहा हमारा 0.4 इंटू 10 की पावर -6 कुलाम, Q2 रहा हमारा 0.8 इंटू 10 की पावर -6 कुलाम। तो इनके बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें फोर्स का फॉर्मूला बताया F इक्वल टू कितना होता है, और यहाँ पर जो फोर्स है F12 है। ठीक है, पहले की वजह से दूसरे पर फोर्स क्या है, तो F12 इक्वल टू क्या है, K टाइम्स Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर को उधर कर लें, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K टाइम्स Q1 Q2 बाई F12। हम ऐसा लिख सकते हैं ना। ठीक है, आर स्क्वायर को यहां कर दिया तो K टाइम्स Q1 Q2 बाई F12। ठीक है, K की वैल्यू पुट अप करते हैं, तो K की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आर स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, K की वैल्यू रखेंगे तो 9 इंटू 10 की पावर -9। ठीक है, फिर Q1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.4 इंटू 10 की पावर -6 कुलम, और Q2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.8 इंटू 10 की पावर -6 कुलम, और फोर्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.2 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू कितनी है 0.2 न्यूटन, तो इसे यहां पर पुटअप कर देते हैं, वो कितनी है 0.2 न्यूटन। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, 0.2 से इसको कैंसिल कर दिया 2 टाइम। ठीक है, 2 2 4 कितना हुआ 9 इंटू 1.6, 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, और 10 की पावर ये क्या है 9, तो यहां 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ तो कितना हुआ 1.6, 10 की पावर 9 और इधर 10 की पावर कितना हो जाएगा 6 6 12, तो यहां हुआ कितना 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -12, कितना हुआ 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, तो अब इसका हो जाएगा 144। ठीक है, कितना हुआ 144, डेसिमल कितना 1 एक अंक बाद डेसिमल, तो यहाँ 9 से ये 12 चले गए तो कितना बचा 10 की पावर, गुणा में घाते घट जाती है ना, 9 में से कितना गया 12, तो कितना आया -3, और ये क्या चल रहा है आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से डेसिमल हटाएंगे तो एक पावर, यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 10, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ 144 बाई 10 इंटू 10 की पावर -3। अब ये 10 को ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 4, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 144 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, अब आर से यहां से स्क्वायर हटाते तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट, कितना हुआ 144 इंटू 10 की पावर -4। तो अब 144 क्या है 12, जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे कितना होगा 12, और r मतलब यहां पर जो 10 की पावर 4 है ये कितनी हो जाएगी 10 की पावर -2, r इज इक्वल टू। ठीक है, तो 10 की पावर -2। ठीक है, और ये कितना आया मीटर। ठीक है, अब इसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में देखें, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है,
जो हमारा रिजल्ट आया r इज इक्वल टू जो सेपरेशन आया वो कितना आया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका हम बी पार्ट सॉल्व करते हैं। तो बी पार्ट क्या कह रहा है, बी पार्ट यहां पे देख लो, बी पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो पहले की मतलब पहले की वजह से अगर फोर्स कितना है 0.2 न्यूटन, तो दूसरे की वजह से फोर्स कितनी होगी। तो इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए क्या है, हम कूलम्ब्स लॉ पहले ही पढ़ चुके हैं। तो कूलम्ब्स लॉ में हमने क्या पढ़ा है कि जितनी फोर्स एक की वजह से दूसरे पे लगती है उतनी फोर्स दूसरे की वजह से पहले पर भी लगती है। तो F12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव टाइम F21। ठीक है, ठीक है, नेगेटिव टाइम F21। तो दोनों इक्वली फोर्स लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। ठीक है, आ रही बात समझ में, यहां पर दोनों एक दूसरे पर उतनी ही फोर्स लगाएंगे। मतलब F21 का जो भी आंसर आने वाला है F21 इज इक्वल टू वो कितना होगा 0.2 न्यूटन। ठीक है, चलो अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। तो अगला हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कशन कर रहे हैं 1.3। ठीक है, तो 1.3 क्वेश्चन क्या कहता है कि जांच कीजिए, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के ओवर जी एम ई एम पी विमाहीन है। ठीक है, भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो ये बताना है, जैसा हमने पहले भी लिख रखा है, चेक के ई ओवर जी एम ई एम पी। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन इज डायमेंशनलेस। तो ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर जो ऊपर वाला है, यहां पर जो फोर्स है, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कूलम्ब्स लॉ है, Fs, इसको मान के चलते हैं। Fs इज इक्वल टू क्या होगा, क्या देखते हैं। तो Fs इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, K टाइम्स हमने पढ़ रखा है Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यही तो होता है Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर Q1 Q2 सेम ही चार्ज हो तो ये कितना हो जाएगा F, मान लो Q1 Q2 की जगह पर क्या है E, तो E स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हुआ Fs। ठीक है, अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की तो Fg इज इक्वल टू क्या होता है, G टाइम ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन ओवर आर स्क्वायर। अब दोनों को डिवाइड करते हैं जरा, तो क्या हो जाएगा Fg ओवर Fs ओवर Fg। ठीक है, Fs ओवर Fg। ठीक है, यहां पर ये कितना हो जाएगा, देखो इसे कैलकुलेट करेंगे, कितना हो जाएगा K टाइम्स Q1 Q2। ठीक है, Q1 Q2 की जगह पर क्या है E स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ओवर, ठीक है, जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन बाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहां से ये रिलेशन बना कि ई स्क्वायर ओवर जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये क्या है Fs बाई Fg, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओवर ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ठीक है, तो ये रिलेशन जहां से आया था। अब इसको हमें चेक करना है कि ये डायमेंशन लेस है कि नहीं है। ठीक है, तो डायमेंशन लेस चेक करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, यहां से अगर हम इसकी वैल्यू निकालें के ई स्क्वायर की, तो यहां से देखो के ई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स। ठीक है, Fs आर स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर देखें अगर Fg वाले की वैल्यू, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा Fg आर स्क्वायर, क्या हो जाएगी Fg आर स्क्वायर। जरा दोनों को सॉल्व करो, तो Fg फोर्स काहे में होती है, न्यूटन में। ठीक है, इनकी यूनिट रख रहे हैं, और ये डिस्टेंस काहे में होती है, मीटर स्क्वायर। यहां पर क्या हो गया फोर्स न्यूटन, यहां क्या हो गया मीटर स्क्वायर, ये सब कैंसिल हो जाएंगे। तो ये क्या है, ये डायमेंशन लेस है। ये क्या है, डायमेंशन लेस। ठीक है, ये क्या है, डायमेंशन लेस, विमाहीन। ठीक है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। ठीक है, अब हम सॉल्व कर रहे हैं इसका बी नंबर। बी नंबर कह रहा है कि वैल्यू सारी पुटअप करिए। अब हम इसका बी पार्ट देख रहे हैं। तो बी पार्ट क्या है, ये बताना है कि ये जो रेशियो है ना के ई स्क्वायर ओवर जी एम ई एम पी, ये क्या बताता क्या है। ठीक है, तो देखो इसको हम थोड़ी देर पहले हमने देखा था, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओवर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस वैल्यू को हम इसे सेपरेट करके लिख सकते हैं, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया था। तो के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जी की वैल्यू कितनी है 6.67 गुणे 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 केजी। अब इस सारी वैल्यू को हम पुटअप कर देते हैं। इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या लिख सकते हैं, Fs ओवर Fg इज इक्वल टू क्या, K टाइम्स ई स्क्वायर ओवर
ठीक है, जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। तो सारी वैल्यूज पुटअप करते हैं। वैल्यू जब हम पुटअप करेंगे तो कितना, के की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम का, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर ओवर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जी की वैल्यू पुटअप करेंगे। तो जी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। ठीक है, फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 31 kg इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27। ठीक है, तो अब जब इन सबको हम सॉल्व करेंगे, तो कितना आने वाला है एफ एस ओवर एफ जी। जब इन सबको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 2.3 इंटू 10 की पावर 2.3 इंटू 10 की पावर। ठीक है, सभी को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.3 इंटू 10 की पावर 39। ठीक है, तो जब हमने सॉल्व किया तो कितना आया 2.3 इंटू 10 की पावर 39। ठीक है, तो अब यहां से अगर हम निकालें तो एफ एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.3 इंटू 10 की पावर 39 टाइम एफ जी। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है, क्या समझ में आ रहा है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है, जो कूलम्स लॉ से लगता है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से इतने टाइम ज्यादा होता है। कितने टाइम ज्यादा होता है 2.3 इंटू 10 की पावर 39 टाइम ज्यादा होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कूलम्स वाले जो फोर्स होता है, सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 2.3 इंटू 10 की पावर 39 टाइम्स ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच ग्रेटर देन किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, चलो अब हम अगले क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1.4। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, किसी वस्तु पर वैद्युत आवेश का मतलब वैद्युत आवेश क्या है, क्वांटीकृत है। इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है, बी नंबर पे स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। तो सुनो ध्यान से, क्या बोल रहा है, कह रहा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा है ना हमने, ए नंबर 1.4, तो इसे नंबर क्या है 1.4। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या पढ़ा है, Q इज इक्वल टू क्या है प्लस माइनस एनी। इसको हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं, चाहे तो उस वीडियो में जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में तो यहां पर पता है कि जो चार्ज होते हैं वो या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जाएगा 2 3 4। ठीक है, इंटीजर मल्टीपल है ना, इंटीजर मल्टीपल। ठीक है, तो ये पहले जाके वहां डिस्कशन कर लीजिएगा। ठीक है, वहां जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा तो ये समझ में आ जाएगा क्या है। ठीक है, तो मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन जाने वाले हैं या तो प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन की जितना चार्ज जाएगा या फिर -1 इलेक्ट्रॉन जितना, या फिर 2 3 4। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ कि कभी आधा चला जाए, आधा इलेक्ट्रॉन का चार्ज गया है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, बस ऐसे ही हो सकते हैं, आधा फ्रैक्शनल नहीं होगा ना ये कभी। ठीक है, इसका बी नंबर देखते हैं। तो ए नंबर सॉल्व कर चुके हैं, बी नंबर देखते हैं। बी नंबर क्या बोला है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, क्या इसे हम क्या माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हम देखें, बी नंबर क्या बोलता है, बी नंबर देखो, बी नंबर बोला है कि अगर इसको हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो क्या हम इसकी उपेक्षा कर सकते हैं। ठीक है, डिस्कशन ही नहीं करते माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। देखो सुनो ध्यान से, जैसे मान लो एक जगह से दूसरी जगह चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, मान लो फ्रिक्शन से हो रहा है, किसी भी चीज से हो रहा है, तो मान लो अगर हम सोचो दो चीजों को हम टच करवा के एक दूसरे से चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं, तो देखो थोड़ी देर में बहुत सारा चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा ना, मतलब इतना ज्यादा ये पूछो ना। ठीक है, अब एक चार्ज तो जाने वाला नहीं कि एक निकल के चला गया, बहुत सारे अमाउंट में चार्ज आएगा, तो इसे हम लगभग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है, बस ये एक रीजन है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1.5। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1.5। तो इसने क्या बोला है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा देख रहे हैं 1.5। तो 1.5 कहता है जब कांच के छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों से भी प्रेक्षण किया जाता है। ठीक है, स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश के संरक्षण के नियम से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, चलो देखो ध्यान से समझो, मतलब सोचो, ये कह रहा है कि मान लो कि अगर दो चीजों को, मतलब रेशम की छड़ को रगड़ा गया है, रेशम की छड़ी तो बोला है, क्या बोला है
ठीक है, क्या बोला है, कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े के साथ, सॉरी क्या है, कांच की छड़ है एक हमारे पास, ये मान लो कांच की छड़ है, इसको एक रेशम के टुकड़े के साथ हमने रब कर दिया है, ठीक है, मान लो एक कांच की छड़ है, ठीक है, तो इसको हमने क्या किया है, रेशम का एक टुकड़ा है उसके साथ हमने क्या कर दिया है, रब कर दिया है, ठीक है, तो रब किया है, ठीक है, तो कह रहा है दोनों पर आवेश आ जाता है, तो मान लो कि अगर इस पे कितना है, प्लस का 5 चार्ज आया है तो इस पे कितना होगा, -5, ठीक है, आ रही बात समझ में, अगर इस पे पॉजिटिव आ रहा है तो इस पे नेगेटिव, अगर इस पे नेगेटिव आ रहा है तो इस पे पॉजिटिव, ऐसा समझ के चलते हैं ना, ठीक है, तो कह रहा है ऐसा ही क्यों होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये फॉलो क्यों करता है, ठीक है, रीजन है चार्ज को ना ही हम खत्म कर सकते हैं ना ही हम बना सकते हैं, बस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, तो मतलब रीजन क्या है, चार्ज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बस ये एक रीजन है, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि ना हम चार्ज को बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं, बस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे हम देखो हम चार्ज को बना भी तो नहीं सकते, कहां से बना पाएंगे, ठीक है, चार्ज हम बना तो सकते नहीं है, बस एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, बस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर कर सकते हैं, अगर लिखना है तो ऐसा लिखेंगे, चार्जर लिख दिया था मैंने, चार्ज, ठीक है, चार्ज में बी transformed from the one form to another form, it cannot be created or destroyed, ठीक है, चार्ज को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदला जा सकता है, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में बदला जा सकता है, ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है, बस यही है, ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1.6। तो ये क्या रहा कि 4 बिंदु आवेश, ठीक है, जिसमें से QA इज इक्वल टू 2 माइक्रोकुलम, QB इज इक्वल टू -5 माइक्रोकुलम, QC इज इक्वल टू 2 माइक्रोकुलम और QD कितना है 5 माइक्रोकुलम नेगेटिव का, ठीक है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी वर्ग के ABCD शीर्षों पर अवस्थित है, ठीक है, वर्ग के केंद्र पर अगर हम 1 माइक्रोकुलम का चार्ज रखें तो कितना फोर्स लगेगा, ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं ये हमारा मान लो एक स्क्वायर है, ठीक है, और ये हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर पे यहां पर ABCD मान के चलते हैं, ये ABCD है, ठीक है, तो A पर चार्ज कितना है, A पर चार्ज मान लो कितना है QA इज इक्वल टू कितना दे रखा है 2 माइक्रोकुलम, ठीक है, QB इज इक्वल टू कितना दे रखा है, QB इज इक्वल टू दे रखा है -5 माइक्रोकुलम और जो QC इज इक्वल टू दे रखा है, ठीक है, सी इधर मान के चल रहे हैं, इधर मान के चल रहे हैं, QC इज इक्वल टू कितना दे रखा है, QC इज इक्वल टू दे रखा है 2 माइक्रोकुलम, कितना दे रखा है 2 माइक्रोकुलम और जो QD दे रखा है QD इज इक्वल टू कितना दे रखा है -5 माइक्रोकुलम, ठीक है, यहां पर बोल रहा है कि अगर इनके हम डायगोनल मतलब मिड पॉइंट पे यहां पर 1 माइक्रोकुलम का कोई चार्ज रख दें यहां पर, ठीक है, कितना रख दें 1 माइक्रोकुलम का, तो उस पर कितना फोर्स लगने वाला है, तो यहां पर देख के ही समझ सकते हैं यहां पर नेट फोर्स कितना होगा 0, ठीक है, 1 माइक्रोकुलम पे फोर्स कितना लगेगा 0। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहां इनके बीच का सेपरेशन तो सेम होगा ना, सेपरेशन देखिए, अगर मान लो ये साइड कितनी है A, इसको हम कितनी मान के चल रहे हैं A, ठीक है, ये वाली हम कितनी मान के चल रहे हैं A, तो ये वाली कितनी होगी A, ये टोटल कितनी हो जाएगी टोटल, ठीक है, ये कितना हो जाएगा A स्क्वायर, अगर देखो पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो ये कितना हो जाएगा AC बराबर कितना हो जाएगा AC, अगर हम यहां से निकालें पाइथागोरस थ्योरम से तो A स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब A√2 हो जाएगा, ये A√2, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, और यहां से ये इसका आधा होगा तो बाई 2। अब ये कैसा हुआ देखो सुनो ध्यान से, AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इधर AB स्क्वायर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो कितना हो गया 2A स्क्वायर,
ठीक है, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो कितना हो जाएगा √2a²। ठीक है, तो a बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा a√2। ठीक है, और यहां से इतनी साइड देखें तो ये वाली कितनी होगी हाफ, तो ये कितना हो जाएगा a√2/2। तो √2 नीचे क्या लिख सकते हैं a, इधर ऊपर √2, नीचे √2 को क्या लिख सकते हैं √2 × √2, √2 से √2 मर गया, कितना आया a/√2। तो यहाँ इनके बीच का जो सेपरेशन होगा वो भी तो सेम होगा, ये कितना होगा a√2, ये भी कितना होगा a√2। ठीक है, कितना होगा ये वाला भी कितना होगा a√2, सॉरी a/√2, ये कितना होगा a/√2। ठीक है, सारी क्या हो गई जितनी भी डिस्टेंसेस यहाँ पे हैं a से लेके o तक की डिस्टेंस, मान लो ये पॉइंट क्या है o, तो ao कितना होगा a√2, सॉरी a/√2, और ob कितना होगा a/√2, OD कितना होगा a/√2, और OC कितना होगा a/√2। तो अगर हम फोर्स देखें किसकी वजह से, यहां पर फोर्स इसकी वजह से QA और QC की वजह से जो फोर्स होगी, यहां पर नेट फोर्स कितनी हो जाएगी F नेट, यहां पर नेट फोर्स कितनी हो जाएगी 0, नेट फोर्स कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि ये A इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है, C इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो यहां से अब दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, सेपरेशन भी सेम है, तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी 0, और दोनों फोर्स कैसी होंगी अपोजिट डायरेक्शन में। मान लो एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, मतलब सारी फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देंगी कैंसिल कर देंगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है सेम। तो यहाँ पर नेट फोर्स कितनी होगी 0, यहाँ पर जो नेट फोर्स रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है 0। ठीक है, चलो